गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान का शुमार कर दिया। उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। हमने आज अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को दोयम रखा और पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत दी। ये फ़र्क है एक। नंबर दो, पीडीएम इस बात पर माफ़ कीजिए, पीटीआई इस बात पर कन्विंस्ड है कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये मसले का हल नहीं है। ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है और मसले का हल नहीं है। और फिर इसकी 3 हिस्से हैं और ये 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त उन्होंने कहा है वो देना चाहेंगे अब, ताकि जो एक स्टेबिलिटी आए और गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो, और वो तकरीबन $1 बिलियन की होगी। दूसरी किस्त तब दी जाएगी तब ख्याल ये है कि मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी होगी, क्योंकि असेंबलियों की मियाद जो है वो 12 अगस्त को पूरी हो जाएगी। और तीसरी किस्त जो है उसकी डिस्बर्समेंट होगी जब नई हुकूमत मार्ज़े वजूद में आ चुकी होगी। तो आप ज़रा एक देखिए, इसमें जो मुझे IMF की सोच दिखाई दे रही है वो ये है कि वो 3 गवर्नमेंट्स के साथ वो समझ रहे हैं कि उनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और पीटीआई स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत में, और वो समझते हैं कि तमाम जमातों को इस की ओनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए वो नेशनल कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अच्छी नशिस्त हुई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। 2018 में जिस किस्म की मईशत हमें मिली और उसके बाद जो हमने यक बाद दीगर जो हमने इस्लाहात की, कोरोना की इन्वायरमेंट के बावजूद हमने जो इस्लाहात की, जो पेशरफ्त की, वो उनके सामने है। जो 6% ग्रोथ उनने देखी, उन्होंने इसको नोट किया, और आज वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 0.3% ग्रोथ होगी, यानी कि मईशत में बिगाड़ पैदा हुआ है। हम इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उस वफद से एक अच्छी इंगेजमेंट की, और ऑन द होल मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंटरेक्शन रहा है IMF के साथ बड़ा पॉजिटिव। भी देखकर ताज्जुब हुआ कि इस वक्त जो ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान का शुमार कर दिया, उस पर मुझे हैरानी हुई है। अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो वो मकबूजा कश्मीर उसका बेस बनता है। मैं इस पर चाहूँगा कि इसका नोटिस ले, फॉरेन ऑफिस नोटिस ले, वज़ीर ख़ारजा इसका नोटिस ले और बताएं कि पाकिस्तान ने और दफ्तर ख़ारजा ने इस पर क्या पोजीशन ली है। उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। हमने आज अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को दोयम रखा और पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत दी। ये फ़र्क है एक। नंबर दो, पीडीएम इस बात पर माफ़ कीजिए, पीटीआई इस बात पर कन्विंस्ड है कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये मसले का हल नहीं है। ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है और मसले का हल नहीं है। और फिर इसकी 3 हिस्से हैं और ये 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त उन्होंने कहा है वो देना चाहेंगे अब, ताकि जो एक स्टेबिलिटी आए और गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो, और वो तकरीबन $1 बिलियन की होगी। दूसरी किस्त तब दी जाएगी तब ख्याल ये है कि मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी होगी, क्योंकि असेंबलियों की मियाद जो है वो 12 अगस्त को पूरी हो जाएगी। और तीसरी किस्त जो है उसकी डिस्बर्समेंट होगी जब नई हुकूमत मार्ज़े वजूद में आ चुकी होगी। तो आप ज़रा एक देखिए, इसमें जो मुझे IMF की सोच दिखाई दे रही है वो ये है कि वो 3 गवर्नमेंट्स के साथ
वो समझ रहे हैं कि उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और पीटीआई स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत में, और वो समझते हैं कि तमाम जमातों को इस की ओनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए वो नेशनल कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अच्छी नशिस्त हुई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। 2018 में जिस किस्म की मईशत हमें मिली और उसके बाद जो हमने यक बाद दीगर जो हमने इस्लाहात की, कोरोना की इन्वायरमेंट के बावजूद हमने जो इस्लाहात की, जो पेशरफ्त की, वो उनके सामने है। जो 6% ग्रोथ उनने देखी, उन्होंने इसको नोट किया, और आज वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 0.3% ग्रोथ होगी, यानी कि मईशत में बिगाड़ पैदा हुआ है। हम इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उस वफद से एक अच्छी इंगेजमेंट की, और ऑन द होल मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंटरेक्शन रहा है IMF के साथ बड़ा पॉजिटिव। भी देखकर ताज्जुब हुआ कि इस वक्त जो ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान का शुमार कर दिया, उस पर मुझे हैरानी हुई है। अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो वो मकबूजा कश्मीर उसका बेस बनता है। मैं इस पर चाहूँगा कि इसका नोटिस ले, फॉरेन ऑफिस नोटिस ले, वज़ीर ख़ारजा इसका नोटिस ले और बताएं कि पाकिस्तान ने और दफ्तर ख़ारजा ने इस पर क्या पोजीशन ली है।